मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे इस चैनल पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डीसी और मार्वल को ही नहीं पसंद करते, बल्कि वो एनिमे को भी डेली बेसिस पर देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि एनिमे बनते किस तरह हैं, इसके पीछे मेहनत कितनी लगती है और कितना वक्त लगता है एक एपिसोड को बनाने में? तो अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरा प्रोसीजर जिसके बाद एक एनिमे एपिसोड बनकर निकलता है। तो मेरा नाम है जुबैर और आप देख रहे हैं रेड वुल्फ। जिस तरह एक मूवी या फिर एक टीवी शो में सबसे अहम चीज जिससे उसका स्टार्ट लिया जाता है वो उसकी स्क्रिप्ट होती है, बिल्कुल इसी तरह एनिमे के भी प्रोडक्शन प्रोसेस का आगाज एक स्क्रिप्ट से होता है और उसके बाद बनता है कैरेक्टर का डिजाइन, और इसके बाद ये सब चीजें जाती हैं डायरेक्टर के पास, जो स्क्रिप्ट को और कैरेक्टर डिजाइन वगैरह को चेक करके बताता है कि हाँ भाई आगे का काम शुरू करो। अब डायरेक्टर की रजामंदी के बाद जो कैरेक्टर्स बनाए हैं उनको एक दफा रिफाइन किया जाता है और स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। इसके बाद बारी आती है स्टोरी बोर्ड की। अब स्टोरी बोर्ड बिल्कुल मांगा की ही तरह की होती है, जिस पर ड्राइंग्स बनी होती हैं जो कि कैरेक्टर की मूवमेंट और कैमरा की मूवमेंट को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। अब स्टोरी बोर्ड के बनने के बाद उसी स्टोरी बोर्ड की स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है ऑडियो स्क्रिप्ट लिखने के लिए, जो कि बाद में इन पिक्चर्स के साथ ऐड की जाएगी ताकि आपको सिर्फ वीडियो ना मिले, ऑडियो भी साथ मिले। इसके बाद बारी आती है की एनिमेशंस की, और जो कि इस प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है। अब मैं आपको थोड़ा सा आसान एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने किसी को मारना है थप्पड़, तो आपके की फ्रेम ड्रॉ किए जाएंगे। आप सीधे खड़े हैं तो आपकी एक इमेज का की फ्रेम बनाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका हाथ उठा, उसका एक की फ्रेम बनाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका हाथ उसके गाल पर लगा, उसकी एक इमेज बनाकर उसका एक की फ्रेम बनाया जाएगा ताकि एक पूरी मोशन को ट्रैक किया जा सके। की फ्रेम्स की एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए टाइम शीट यूज की जाती है, जिस पर हर शॉट की लेंथ लिखी जाती है। की फ्रेम एनिमेशन के बाद अब ये सारा प्रोसेस पहुंचा दिया जाता है इन बिटवीन एनिमेटर्स के पास, जिनका काम यह है कि वो दो शॉट्स के दरमियान स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करें उन्हें। अब यहाँ पर ड्राइंग का काम खत्म होकर चली जाती है बात डिजिटल पर, क्योंकि इसके बाद का जो काम है वो सारा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में इन इमेजेस को ऐड किया जाता है और इनको कलर दिया जाता है। दिन के लिहाज से कलर थोड़ा और होता है और रात के लिहाज से उसी कलर में थोड़ी सी चेंजिंग ला दी जाती है। इसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड की। अब बैकग्राउंड के बारे में खास बात यह है कि बैकग्राउंड को हाथ से ही बनाया जाता है और हाथ से ही पेंट किया जाता है, मगर अब ये टेक्निक थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अब जो है वो बैकग्राउंड को कंप्यूटर पर ही बनाया जाता है और कंप्यूटर पर ही उसे कलर दे दिया जाता है, मगर अभी भी इस टेक्निक को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बारी आती है कंपोजिटिंग प्रोसेस की, जहां पर सब इमेजेस को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, उन पर इफेक्ट्स डाले जाते हैं और उनको एक देखने के काबिल चीज बनाया जाता है। और सबसे एंड में बारी आती है पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस की, जहां पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी आवाज देते हैं इमेजेस के पीछे और बाकी सारा प्रोसेस किया जाता है। और फाइनली यहाँ पर एक एपिसोड बनकर निकल आता है, जिसको वो एक डेट के मुताबिक टेलीविजन पर टेलीकास्ट कर देते हैं।
एक अंदाजे के मुताबिक एक 20 या 30 मिनट की एपिसोड को बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार इंडिविजुअल ड्राइंग्स बनानी पड़ती हैं इन सबको एक एपिसोड के लिए। तो आप खुद सोच लें कि ये कितना मुश्किल और कठिन प्रोसेस है। तो अगली दफ़ा एनिमे देखते हुए एनिमेटर को गालियाँ निकालने से पहले सोच लें कि वो कितनी मुश्किल से ये चीज़ बनाकर आपको पेश करा रहा है। तो इन लोगों की इज्जत करें और गोकू और नरूटो के साथ साथ आप इन लोगों को भी रिस्पेक्ट दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।